पीएम मोदी ने भुवनेश्वर में हुई बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी को P2 और G2 का फॉर्मूला दिया है। पीएम ने कहा कि प्रो पीपल और गुड गवर्नेंस की नीतियों पर चलने की जरूरत है। उन्होंने बीजेपी को गरीब मुसलमानों के करीब जाने की सलाह दी है। पीएम ने कहा कि मुसलमानों में भी पिछड़ा वर्ग है और ये बीजेपी की जिम्मेदारी है कि विकास की योजनाओं का फायदा उन तक भी पहुँचे। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम ने ट्रिपल तलाक का मुद्दा उठाया और कहा कि देश मुस्लिम महिलाओं की तकलीफ को नजरअंदाज नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाएं ट्रिपल तलाक को लेकर मुश्किल का सामना कर रही हैं और इस मुद्दे पर जिला स्तर पर काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर किसी समाज में कोई गलत प्रथा जारी है तो उसे ठीक करने की जरूरत है ताकि सबको न्याय मिले। वहीं कल ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने ट्रिपल तलाक में कोई बदलाव न करते हुए नई गाइडलाइन जारी की है। बोर्ड ने कहा है कि जो शरिया के खिलाफ जाकर तलाक देगा उसका सामाजिक बहिष्कार होगा। आज पीएम मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन है। कल सूरत में पीएम मोदी का रोड शो हुआ जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। आज वो सूरत में कई निजी और सरकारी प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे। वो 400 करोड़ की लागत से बने एक निजी ट्रस्ट के अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। वो सेज में हीरा कारोबारी की एक यूनिट का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वो डेयरी प्लांट का उद्घाटन करेंगे। पीएम सिलवासा जाएंगे जहां वो एक सभा को भी संबोधित करेंगे। शाम को पीएम मोदी सौराष्ट्र में सोनी प्रोजेक्ट के पहले फेज की शुरुआत करेंगे जबकि दूसरे फेज का शिलान्यास भी करेंगे। तेलंगाना के दोनों सदनों ने अनुसूचित जनजाति और मुस्लिम समुदाय के पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण बढ़ाने वाला विधेयक कल पारित कर दिया। बीजेपी को छोड़कर सभी दलों ने इसका समर्थन किया है। अब ये बिल राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इस विधेयक के तहत अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण मौजूदा 6% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया है, जबकि मुस्लिम समुदाय के पिछड़ा वर्ग के लिए ये 4% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब राज्य में कुल आरक्षण मौजूदा 50% से बढ़कर 62% हो जाएगा। बीजेपी ने इसे असंवैधानिक बताया है। चंपारण सत्याग्रह के 100 साल पूरे होने पर आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पटना में हो रहे कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस मौके पर वो स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करेंगे। चंपारण सत्याग्रह ब्रिटिश शासन के खिलाफ महात्मा गांधी का पहला विरोध प्रदर्शन था। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री राजनाथ सिंह और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल होंगे। यूपी में योगी सरकार के आज 30 दिन पूरे हो रहे हैं। 19 मार्च को योगी आदित्यनाथ ने यूपी के 21वें सीएम के रूप में शपथ ली थी। अब तक उनकी सरकार एंटी रोमियो स्क्वाड से लेकर अवैध बूचड़खानों पर पाबंदी जैसे कई बड़े फैसले ले चुकी है। वहीं किसानों का कर्ज माफ करने के अलावा 15 जून तक यूपी की सड़कों को गड्ढा फ्री करने के अलावा शहरों में 24 घंटे बिजली सप्लाई का लक्ष्य भी रखा है। वहीं यूपी के कुंडा से निर्दलीय विधायक राजा भैया आज सीएम योगी आदित्यनाथ से कार्यक्रम में मिल सकते हैं। राजा भैया के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा है। भारत में आतंकवाद और कट्टरपंथ को बढ़ावा देने का आरोपी जाकिर नाइक अब दूसरे देशों में अपनी सोच का जहर फैला रहा है। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन चलाने वाले जाकिर नाइक पर मलेशिया में आरोप लगा है कि वो वहां हिंदू और मुसलमानों के बीच तनाव फैला रहा है। उसके बयानों पर मलेशिया में एक याचिका दायर की गई है, जिसके बाद वो हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल रहा है। याचिका में मुसलमानों और हिंदुओं दोनों पक्षों ने जाकिर नाइक को मलेशिया की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा बताया है और सरकार से कहा है कि उसे फौरन गिरफ्तार करके डिपोर्ट किया जाए और उसके मलेशिया में घुसने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी जाए। जाकिर पर आरोप है कि उसने मलेशिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काया है। भारत ने पाकिस्तान से कुलभूषण जाधव के खिलाफ दायर आरोप पत्र और उन्हें मौत की सजा सुनाने वाली सैन्य अदालत के आदेश की कॉपी मांगी थी, जिस पर पाकिस्तान ने कोई जवाब नहीं दिया है। पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त गौतम बंबावाले शुक्रवार को पाकिस्तान के विदेश सचिव से इस्लामाबाद में मिले थे और दोनों दस्तावेज मांगे थे। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान में भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को मौत की सजा सुनाए जाने के फैसले को चुनौती दी जाएगी। कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान में जासूसी के झूठे इल्जाम में फांसी की सजा सुनाई गई है। जम्मू कश्मीर में कथित प्रदर्शनकारी को सेना द्वारा जीप के आगे बांधकर मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किए जाने के मामले में पुलिस ने सेना के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सेना ने कहा था कि इसकी जांच की जा रही है। वहीं शोपिया में आतंकवादियों ने पूर्व सरकारी वकील इम्तियाज अहमद खान की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि बांदीपुरा में आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों का साथ देने वाले राशिद बिल्ला की हत्या कर दी। राशिद बिल्ला ने 90 के दशक में हिजबुल मुजाहिदीन के खिलाफ सुरक्षा बलों की मदद की थी। वहीं पुलिस का कहना है कि राशिद बिल्ला की हत्या के मामले में भी आरोपी था।
मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर आज राष्ट्रीय उच्च स्तर शिक्षा अभियान की एक वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च करेंगे। रूसा नाम के इस ऐप और पोर्टल से केंद्र और राज्य की उच्चतर शिक्षा से जुड़ी योजनाओं और फैसलों की जानकारी मिलेगी।